अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं फूड फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई आसान रेसिपी लेकर आया हूं और वो क्या है, लोडेड फ्राइज़। लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आया हूं। इंतहाई आसान रेसिपी है। उसकी सॉस कैसे बनेगी, फ्राइज़ की सॉस, वो इंतहाई आसान तरीके से आपको मैं बताता हूँ। व्यूअर्स, इनामात का सिलसिला आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर जो है रेसिपीज़ के साथ साथ शुरू हो चुका है और इनामात की जो वीडियो है वो चैनल के ऊपर आ चुकी है। आप जाएं, उसको विजिट करें और खुश नसीबों के अंदर आप भी शामिल हो जाएं और कुरानदाजी इंशाअल्लाह 7 नवंबर बरोज़ हफ्ते को की जाएगी। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हैं हमने आलू। फ्राइज़ के लिए जो आलू है, आलू का साइज़ बड़ा होना चाहिए, छोटा साइज़ ना हो। अब इसको छील लेना है। यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ, फ्राइज़ के लिए आलू जो है, एक आलू होता है नया आलू, एक पुराना आलू। जो पुराना आलू होता है जिसको हम नमकीन भी बोलते हैं, नया आलू जो है वो ज़रा मीठा होता है, वो इस्तेमाल ना करें। ये जो पुराना आलू होता है इसको इस्तेमाल करें। ये देखिए छील ली है इनको। अब ये कटर की मदद से जो है इसको हम फ्राइज़ को काट लेंगे। एक जैसे फ्राइज़ इस तरह कटेंगे। आप किसी भी साइज़ का जो है आप कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये फ्राइज़ जो हैं यहाँ पे ये इसकी कटिंग हो चुकी है। आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको फ़ौरन पानी के अंदर डाल देना है, वो इसलिए ताकि ये काले ना हो। अब एक पैन में पानी डाला है, इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच जो है नमक। पानी जैसे ही हल्का बॉयल होना शुरू हुआ, इसके अंदर रख दिए हैं फ्राइज़ जो आलू काटे हुए हैं। अब 2 बॉयल देने हैं, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं देने। ये देखें 2 बॉयल के बाद इसको निकाल लिया है। अब इसके पानी को खुश्क कर लेना है। इससे ज़्यादा बॉयल देंगे तो ये आलू जो हैं हमारे टूटना शुरू हो जाएंगे, फ्राइज़ अच्छे नहीं बनेंगे। इसको हम अलग अलग फैला दिए है ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। एक पैन में ऑयल ले लिया, उस ऑयल के अंदर इसको खुश्क फ्राइज़ को डाल दिया है। यहाँ पे जो है ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं करना, तकरीबन 80% इतना गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म करेंगे तो डालते ही रेड हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करना है। ये देखिए इतना फ्राई करना है। अब एक पैन में डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच ऑयल। ये हम अब सॉस तैयार करने लगे हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को जो है हल्का फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है, लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम मोज़रेला चीज़। चेडर चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल की है। और ये सारे काम आपने मीडियम फ्लेम पे करने हैं। अब इसके अंदर डाला है 1 कप दूध। अब दूध के अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। इससे ज़्यादा कम ज़्यादा भी अपने जायके के हिसाब से आप कर सकते हैं। मायोनीज़ 100 ml ये इसके अंदर डाल दी है। अब मायोनीज़ डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। मायोनीज़ इसके अंदर घुल जाए। ये देखें जी, इस वक्त ये है हमारी सॉस जो है हमारी ये तैयार हो चुकी है। इस तरह की सॉस तैयार करनी है। अब एक बाउल के अंदर फ्राइज़ को डाल लिया है और जो हमने सॉस तैयार की है और सॉस को इस फ्राइज़ के ऊपर डाल देना है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए जी, जो सॉस है उसको ऊपर फैला दिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दी है सब्ज़ मिर्च। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई उबैद को इजाज़त दें। अल्लाह आपकी जान माल रिज़्क में बरकत अता फरमाए।